और हालात तो ऐसे ही बना दिए गए कि हम अगर थोड़ा सा सियासत पर बात करें या पॉलिटिक्स पर बात करें तो लोग मुंह पे हाथ रखते हैं, मौलाना आप सियासत पे बात कर रहे हैं। यानी इतनी अपोजिट बना दी गई है चीज को। एक शरीफ आदमी पॉलिटिक्स पे बात भी नहीं कर सकता। लोगों का माइंड सेट हो चुका है सियासत का मतलब सबसे बड़ा झूठा। ऐसा है नहीं, हकीकत में बना लिया गया है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए। और हालात ऐसे बनाने पर भी कुछ लोग खास मेहनत करते हैं कि किसी को शरीफ रहने नहीं दिया जाता। सियासत में अगर चले भी गए, तुम्हारे हिस्से में कोई हिस्सा आ गया पॉलिटिक्स का या हुकूमत की इख्तिदार संभालने का, तो ज्यादा शरीफ रहकर रहने तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें फिर उन्हीं कौवों के रंग में रंगना पड़ेगा। जैसे सब चोरी कर रहे हैं, थोड़ी चोरी तुम भी कर लो। इदा काना उमरा उकुम शिरारकुम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे हाकिम शरीर लोग हो जाएं, अब तो ये ताज्जुब की बात ही नहीं है। जिस भी खित्ते के और जिस भी इलाके के आदमी से पूछे तो वो जवाब यही देगा, वो यही देगा। वो तो मौसम मौसम में कहता है तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मौसम में कहता है, बाकी उसका दिल भी गवाही देता है। सबसे छटा हुआ बदमाश तो यही है। हकीकत है या नहीं ये सारी चीज? और इसको इतना अपोजिट जो बनाया गया है। सियासत दर हकीकत कोई ऐसी गंदी चीज नहीं थी। सियासत का मतलब होता है एक वो निजाम, लोगों को चलाने का रास्ता तय करना। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत, जिसको मिसाल में पेश किया जा सकता है। गैरों ने भी उसको पढ़ा और कहा भी है, कहा भी है। बल्कि हमारे इस मुल्क में हर नोट पर छपे हुए गांधी जी के कुछ अक़वाल पढ़ने को मिले, जिसमें यह कहा गया है कि हमारे पास कुछ ऐसी शख्सियतें नहीं हैं जो मैं मिसाल में पेश करूं। हाँ, अगर हुकूमत चलाने के लिए मैं कोई मिसाल पेश कर सकता हूं तो वो अबू बकर व उमर की पेश कर सकता हूं। वो रियलिटी है, वो हकीकत है, काल्पनिक नहीं है, कहानियां नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया को कायम, एक निजाम कायम करके दिखाया है। आपको पता है कॉलोनी बनाने का, लेआउट बनाने का, रोड बनाने का निजाम भी हजरत उमर फारूक के जमाने से शुरू हुआ। यूरोप तो तब गधे और बैल के पीछे भी नहीं जाते थे। उनके यहाँ तो जीने का सलीका भी नहीं था। 18वीं सदी तक तो यूरोप बेचारा गरीब रहा है। उनके यहाँ इटली और कई ऐसे कंट्रीज हैं जो आज मुल्क बने हुए हैं। वहां के जो इलाकाई बादशाह होते थे, उनके बच्चे पढ़ने के लिए उलमाए इस्लाम के पास आते थे, और पढ़ करके जब वापस अपने मुल्क आते तो लोग भीड़ लगाकर उन्हें देखते थे कि यह अरब से, उलमाए इस्लाम से पढ़ कर के आया है। इल्म का भी तूती बोलता था। निजाम सियासत का एक बेहतरीन इस्लाम ने पेश किया है। मैं सारे बादशाहों की बात नहीं करता, हर बादशाह ने कैसी सियासत की है, लेकिन चुनिंदा कुछ वो हुक्काम हैं जिनकी सियासत को पूरी रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। निजाम जो उन्होंने पेश किया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, ये आप मद्देनजर रखें कि जब तुम्हारे हाकिम शरीर लोगों में से हों तो फिर ये जमीन पर जीना इससे बेहतर है कब्र में चले जाना। कि जब हमारे हाकिम अच्छे लोग होंगे, हमारे मालदार लोग सखावत करने वाले होंगे, और हमारे मामलात शूरा में तय किए जाएंगे, तो हुजूर ने फरमाया जमीन का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन जब तुम्हारे हाकिम सबसे शरीर लोग हों, जैसे आज के हैं, मुझे कोई मसला नहीं है इस पर,
आज के सबसे शरीर हाकिम है। और खुल करके हम अर्ज करते हैं, बयान करते हैं, जितने झूठे हैं, जितने चोर हैं, वही सब के सब जमा होकर बैठ जाते हैं कुर्सियों पर। इनको जो कुर्सियों का लालच है, ये इनकी शरारत और इनकी बदमाशी की ही सबसे बड़ी अलामत है। वरना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो, करोड़ों मुसलमान जिसकी इक्तिदा करते हैं, वो आज 6000 खत्म कुरान एक जगह पर जिन्होंने किया है, वो उम्मत के सबसे अच्छे लोगों में से थे कि नहीं? सबसे अच्छे लोगों में से थे। 80,000 मसलों का हल जिन्होंने उम्मत को पेश करके दिया हो। वक्त का बादशाह उनको बुलाता है और कहता है, आइए, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं, आपको चीफ जस्टिस की कुर्सी दी जाती है। चीफ जस्टिस, काज़ीउल क़ुज़ात। आप क्या फरमाते हैं जानते हो? मैं उसका लायक नहीं हूं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, मैं उसका लायक नहीं हूं। काज़ीउल क़ुज़ात का मनसब दिया था बादशाह ने। तो जानते हो, खलीफा वक्त ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, इतने बड़े इमाम होकर आप झूठ बोल रहे हो। तुरंत हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, बादशाह इस्लाम, फिर आप ही फैसला कर लो, जो झूठ बोल सकता है वो काज़ीउल क़ुज़ात कैसे बन सकता है? आप खुद ही कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और जो झूठ बोल सकता है फिर वो काज़ीउल क़ुज़ात कैसे बन सकता है? लिहाजा मुझे माफ कर दे। उन्होंने मनसब को कभी कबूल नहीं किया। लेकिन यहां तो होड़ है, जिसको पेशाब करने का सलीका नहीं आता वो भी बड़ी कुर्सी चाहता है। सबसे ऊंची कुर्सी उसको चाहिए। और कितने तो ऐसे नशे में झूमते रहते हैं, वो हाकिम है, उमूर हुकूमत, उमूर ममलकत उनके हाथ में है। इसीलिए ये क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे यहाँ एक मसल मशहूर थी, वो आमिया जुबान में कही जाती है, कौवे को जब बड़ापन दे दिया जाता है तो पूरी कचहरी भर करके पखाना करता है। वो यही हाल है, जब कौवों को बड़ापन मिल गया हो, उनके हाथ में ज़मामे हुकूमत आ गई हो, तो उन्हें ऐसा लगता है जो चाहे वो कर सकते हैं। कर तो सकते हो, लेकिन याद रखो, फिरौन भी बहुत कुछ किया है, नमरूद भी बहुत कुछ किया है। इन सब के अंजाम भी याद रखो, एक ताकत है वो खल्लाक़े कायनात की। और फिर जब वो गिरफ्त आएगी तो तुम्हारे सारे मसनद ढीले पड़ जाएंगे, कोई तुम्हें बचाने वाली ताकत नहीं रह जाएगी। इसीलिए ये जुल्म का जो दौर है, इस पर भी मैं कहता हूं, आप ना घबराओ मेरे अजीजों। कुरान में अल्लाह ने जब ये फरमाया है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह ताला जालिमों के कामों से बेखबर नहीं है। हर जालिम के काम को अल्लाह देख रहा है। यह और बात है कि वो ढील देता है, फौरन उसकी पकड़ नहीं करता, उसके जुल्म में उसको ढील दी जाती है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ करता है, अखज़नाहुम बग़ता, अल्लाह फरमाता अचानक हम पकड़ करते हैं। मैं अपनी बातों में कहता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरे ईद आएगी। बहरहाल आप में वो कोई ऐसी सिफत ना आए कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें कोई चीज अता किया है तो अपने छोटों पर जुल्म ना करो, और अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है तो अपने हाथों को कुशादा रखो। तुम्हारे देने से कभी घटेगा नहीं, देने से कभी घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। और हदीस पाक का आखिरी हिस्सा जो था उसको भी बता दूं, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, और हुजूर ने फरमाया, और जब मामलात औरतों के जरिए से हल होने लग जाएं तो फिर तुम्हारा कब्र में जाना ज्यादा बेहतर है। औरतें हाकिम बन जाएं तुम्हारे, औरतें तुम्हें मशवरा देने लगी और उन्हीं के जरिए से सारे मामला तय किए जा रहे हों। अब तो हालात है बहुत सारी जगहों पर, कितने तो महिला मंडल बने हुए हैं, और कई जगह पर औरतें इस बात का तकाजा करती हैं कि हमें इंसाफ करने के लिए पावर दो। मैं औरतों के हुकूक के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, उनके हुकूक हैं। इस्लाम से ज्यादा किसने उनको हुकूक दिए, इस्लाम से ज्यादा उनको किसने इज्जत दिया है।
माँ हो तो कदमों में जन्नत अल्लाह के नबी ने बताया, बेटी हो तो उसकी परवरिश पर हुजूर ने जन्नत का वादा फरमाया है, बहन हो तो तुम्हारे हक में उसकी मकबूल दुआओं का हुक्म फरमाया, बीवी हो तो एक सदका, एक लुकमा उसे खिलाने पर सदके का सवाब। औरत को हर मकाम पर इज्जत दी गई है। बेवा हो तो भी यह नहीं है कि उसे सती के साथ, वो जो सती की रस्म होती थी, आग में जला दिया जाए। इस्लाम ने औरतों के हुकूक अता किए हैं, लेकिन उन हुकूक का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, मर्दों को शूरा दिया गया है कि तुम्हारे मामलात मर्दों के जरिए से तय किए जाएंगे। इसीलिए 1,24,000 कमो बेश नबी दुनिया में आए, इन सारे नबियों में कोई औरत नबी नहीं आई, औरत नबी नहीं हो सकती। इसीलिए खुलफाए इस्लाम में भी कभी कोई औरत खलीफा नहीं बनी। अभी इक्का दुक्का कहीं से खबरें आती हैं कि कोई औरत भी पीर बनी बैठी हुई है। हाँ, वो मुरीद कर रही है। उसके मुरीद करने पर, उसके खलीफा बनने पर उतना ताज्जुब मुझे नहीं होता, वो मुरीदों पर ताज्जुब होता है कि जाते कैसे हो, क्या सोच करके हाथ देते हो। मेरे अजीजों, ये क़यामत की निशानियां हैं। हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारे मामलात औरतों के जरिए से तय किए जाने लग जाएं तो फिर कब्र तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है जमीन के ऊपर वाले हिस्से से। अल्लाह करीम हम सबको इस शर के बाद खैर का जमाना अता फरमाए। मौला करीम हमारे उमरा को, हमारे हाकिमों को, हम में से सबसे अच्छे जो हैं वो हमारे हाकिम अता फरमाए, और हमारे अगनिया को, हमारे मालदारों को मौला सखावत ताम्मा अता फरमाए, और हमारे दरमियान शूरा को अल्लाह मजबूत से मजबूत फरमाए। और इस जिंदगी के बाद मौला करीम मेरे नबी पाक की सखावत के हिस्से से हमें हुजूर पाक की जन्नतुल बकी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।